गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में आपका स्वागत है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ है। अब हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू सुहाना सफर विद अमित कुमार। और आज की यात्रा होने वाली है, आज का दर्शन होने वाला है। बेसिकली काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। और इसी ट्रिप में विंध्याचल जाएंगे हम लोग। यहाँ से सबसे पहले विंध्याचल में देवांशनी माता का दर्शन करेंगे, फिर हम लोग काशी विश्वनाथ आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर हम लोग रामलला का दर्शन करने जाएंगे अयोध्या, और अयोध्या से फिर हम लोग वापस आएंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर महादेव। और ये फैमिली ट्रिप है। मेरी मदर, मेरा भाई, छोटा भाई, मेरी वाइफ और मेरे पापा जी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो गाइज, हमने ट्रिप ए को सेट कर दिया है 0 और ट्रिप बी को भी 0 कर दिया है। ट्रिप ए में मैं आपको दिखाऊंगा टोटल यात्रा, यहाँ से विंध्याचल, बनारस, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके, फिर रामलला का दर्शन करके अयोध्या होते हुए फिर हम लोग आएंगे। ये ट्रिप ए में आपको दिखाऊंगा, ट्रिप बी में आपको दिखाऊंगा पार्ट बाय पार्ट। और टोटल जो यात्रा अभी जो शुरू होने वाली है, यहाँ से 762 किलोमीटर और समय लगने वाला है टोटल 11 घंटा 38 मिनट। तो शुरू करते हैं यात्रा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोग पड़ी चौक होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। और जो हमारे घर से आ चुके हैं अभी 23.3 किलोमीटर अभी आ चुके हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। अब हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। और जो टोटल दूरी रही है हमारे घर से 27 किलोमीटर है। तो आप डिस्टेंस यहाँ से आप काउंट कर सकते हो। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। हम लोग जाएंगे यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा, आगरा से फिर आगरा कानपुर होते हुए हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे बेसिकली, और कानपुर होते हुए हम लोग निकलेंगे। कानपुर को बाईपास करेंगे और जाएंगे हम लोग विंध्याचल। बस अब 2 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा आने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो इस पे तो आपको एनुअल पास से डिडक्ट नहीं होता, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। इस आपके फास्टैग से जो रिचार्ज किया है उससे आपका पेमेंट कटेगा इस पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो हम लोग पहुंच गए हैं जेवर टोल प्लाजा। जेवर टोल प्लाजा क्रॉस कर गए हैं। और टोटल जो अपने घर से आए हैं लगभग 66.5 किलोमीटर है। और जब हम घर से चले थे तो लगभग यमुना एक्सप्रेसवे को पकड़ने के लिए 27 किलोमीटर आए थे हम लोग। तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि कितना किलोमीटर के बाद आपका टोल प्लाजा है। यहाँ आपको टी ब्रेक के लिए आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन हम लोग का प्लान है कि आगे लेंगे टी ब्रेक। हम लोग 100 किलोमीटर आ चुके हैं। और यहाँ से जो लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे 101 किलोमीटर बच रहा है। और लगभग आगरा आपको अगर जाना है तो यहाँ से 112 किलोमीटर के आसपास है। एक्सप्रेसवे पे अब 2 किलोमीटर के बाद दूसरा टोल प्लाजा आने वाला है।
तो टोटल हम आ चुके हैं अपने घर से 121 किलोमीटर के आसपास। और आगे रेस्ट एरिया भी है, तो हम लोग वहीं टी ब्रेक लेंगे। टी ब्रेक क्या, ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। बस अब 1 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा है, सेकेंड टोल प्लाजा आज का यमुना एक्सप्रेस वे पे। अब हम सेकेंड टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं। यही है लेफ्ट क्या? लो। सेकेंड टोल प्लाजा क्रॉस करते ही ना आपको बस 100-200 मीटर के बाद ही रेस्ट एरिया है। आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ से वृंदावन अगर जाना है तो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है वृंदावन के लिए कट। यहाँ से आपको रेस्ट एरिया है, तो हम लोग यहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे और चाय पियेंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मैजिक फूड जोन। गाड़ी को पार्क कर दिया यहाँ पे। ये है आपका फूड जोन, मैजिक फूड जोन। तो जी आ गया छोले भटूरे, सैंडविच, सबका अपना अपना पसंद। छोले भटूरे, इधर आलू पराठा विथ क्रीम, पापा के लिए डोसा, हमारे लिए छोला भटूरे, सबके लिए आ गया है विथ चाय। ये हमारी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, बस हम लोग चलने को रेडी हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया, चाय हो गया, बहुत बढ़िया टेस्ट था यहाँ का। छोले भटूरे, पनीर सैंडविच, मसाला डोसा के साथ। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और घर से हम आ चुके हैं 125.5 किलोमीटर लगभग। और अभी जो दिखा रहा है वो 637 किलोमीटर दिखा रहा है विंध्याचल का। एक्चुअली हम लोग विंध्याचल जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे माता रानी का। फिर हम लोग कल मॉर्निंग में या आज नाइट में दर्शन करने के बाद हम लोग बनारस चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो दर्शन है वो 12:30 बजे से लेके 2 बजे के बीच का दर्शन का टाइम दिया है। टिकट जो हमने लिया वो स्लॉट उसी में अवेलेबल था, तो ये लगभग दिखा रहा है वही 8-9 बजे तक पहुंचने का टाइम दिखा रहा है विंध्याचल। अब देखते हैं माता रानी का दर्शन हो पाता है आज या नहीं। यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे दिखा रहा है 23 किलोमीटर, और हम जो आ चुके हैं 178.6 किलोमीटर। तो जी हम अब 3rd टोल प्लाजा क्रॉस कर गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। वेदर तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल धूप है, गर्मी आ गई है बिल्कुल। तो अब कुछ टाइम के बाद लग रहा है एसी भी चलाना ही पड़ेगा। अभी यहाँ भी रेस्ट एरिया है, आप यहाँ भी जा सकते हैं, अच्छा है। हम लोग रुके हैं कई बार। अब हम लोग रिंग रोड पे आ गए, आगरा वाली रिंग रोड पे। और यहाँ से 6.4 किलोमीटर बच रहा है आपको
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए। टोल प्लाजा यहाँ से 1 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेस वे के पास जो आ रहे हैं, ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का टोल प्लाजा है। और यहाँ से दिखा रहा है अभी भी 5-6-7 किलोमीटर, और आ चुके हैं हम 196.8 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 2 किलोमीटर के बाद है, और लगभग हम अपने घर से 200 किलोमीटर आ चुके हैं। लो जी, 200 किलोमीटर आ गए, और यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 1.7 किलोमीटर है। ये देखो, आपको बोर्ड लगा हुआ है, बस आगे 750 मीटर के बाद लेफ्ट लेना है रिंग रोड से। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे लेफ्ट टर्न आफ्टर 500 मीटर। लेफ्ट। हम लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इस पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। लो जी, हम लोग अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे आ गए हैं। NH19 है ये। और ये है NH19। यस, आप देख सकते हो अयोध्या यहाँ से 454 किलोमीटर दिखा रहा है। आगरा कानपुर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आने के बाद फिरोजाबाद यहाँ से 40 किलोमीटर, कन्नौज 199 किलोमीटर, लखनऊ यहाँ से अब आपको है 317 किलोमीटर, और हम आ चुके हैं अब 204 किलोमीटर लगभग, और हम जाने वाले हैं विंध्याचल। तो टोटल जो अब बचा है 559 किलोमीटर, और समय जो लगने वाला है लगभग 8.25 घंटा। अगर हम बात करें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का, तो इस पे कार की स्पीड जो है 120 किलोमीटर है हाई स्पीड, और रोड की बात करें तो 3 लाइन आने की है और 3 लाइन जाने की है इस पे। अभी जो है एज पर मैप जो अभी दिखा रहा है, हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे लगभग 65 किलोमीटर और रहेंगे इस पे। 500 मीटर का फिर एक टोल आने वाला है। एक्सप्रेसवे पे नहीं था, अब तो किस कार फंसा हुआ है, ट्रक फंसा हुआ है, सामान के साथ फंस तो हम टोल पे आ गए हैं। अब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का टोल क्रॉस कर रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट टोल था ये आगरा लखनऊ का, वो तो रिंग रोड का था। मिट्टी काट लिया। और हम लोग जो यहाँ से 450 मीटर के बाद लेफ्ट ले लेंगे, इटावा होते हुए निकलना है 300 मीटर के बाद। अच्छा, NH2 हम लोग यहाँ से एज पर मैप हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं। वापसी में तो पूरा सब लाइट ठंडे वाले नहीं पहनना, अच्छा लेकिन ये जैकेट और ये लाई तो एक और स्वेटर कम तो
अभी यहाँ हम लोग धूप जो लग रहा है धूप कर रहा है इसी ज़्यादा वाला धूप नहीं है, टोल को तो क्रॉस करके धूप होता है ना उसमें इटावा के लिए दिखा रहा है। हल्का धूप। ऊपर से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे है और ये कानपुर वाला रूट पे आ गया है, इटावा कानपुर। गुड गुड। हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से आगे हैं, अब आगे हैं कानपुर वाले रूट पे जो कि NH19 है। कानपुर 190 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से और ये है NH19। इटावा भी आगे। अगर आपको धौलपुर जाना है तो यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं, बट अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो बेटर है धौलपुर के लिए कि आप आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पे ही लिखा आएगा आपको ग्वालियर के लिए जो जा रही है ना धौलपुर के लिए, उसी से निकले। अगर इटावा जाना है तो यहाँ से आपको 15 किलोमीटर और सफाई 16 किलोमीटर। आगे है जसवंत नगर, यहाँ से सफाई आपको 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर ही था ना। यहाँ से लेफ्ट अगर जाओगे तो इटावा सिटी एंट्री कर जाओगे और आगे कानपुर के लिए ये पूरा सिटी। यहाँ से लेफ्ट से इटावा सिटी और सीधा जाओगे तो बिल्कुल कानपुर। टोल टैक्स आने वाला है, काफी सारे टोल टैक्स हैं इस पे तो। तो फ्री होगा तुम्हारा। ये सब तो कट रहा है बिल्कुल। NH पे जितने भी हैं सारा एनुअल पास से डिडक्ट हो रहा है। बस औरैया हम लोग पहुंचने वाले हैं। औरैया बस एक छोटा सा टी ब्रेक लिए हम लोग। हम लोग औरैया इन कर गए हैं, बस एक छोटा सा टी ब्रेक के लिए रुके थे। कानपुर अब 97 किलोमीटर। रुतियारपुर और विंध्याचल 396 किलोमीटर। कानपुर 83 किलोमीटर। अगर कलकत्ता जाना है तो 1074 किलोमीटर और दिल्ली से हम आ चुके हैं 386 किलोमीटर और हमें विंध्याचल जाना है तो 379 किलोमीटर बचा हुआ है और 6-6.5 घंटा लगभग दिखा रहा है पहुंचने का। फाइनली हम लोग 400 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी यहाँ से 365 किलोमीटर बचा हुआ है। रोड NH90 जो है वो 3 लेन इधर का है, 3 लेन जाने का है, 3 लेन आने का है। रोड ठीक है। इस टोल पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है
आप देख सकते हो। कितनी ज़्यादा बहुत स्लो चल रहा है। अब हम टोल क्रॉस कर रहे हैं। कानपुर अब बस 20 किलोमीटर के बाद पहुंच जाएंगे और हमें जो जाना है अभी 320 किलोमीटर और जाना है विंध्याचल। टाइम हो रहे हैं 3:10। फ्यूल लेना है। एक्चुअली हमने रात में ही कल फ्यूल फुल करवा लिया था टंकी, और अब सोच रहे हैं एक्चुअली अब क्या है, रेंज अभी 109 किलोमीटर दिखा रहा है, तो सोच रहे हैं अभी ही ले लें। अब हम लोग कानपुर को बाईपास कर रहे हैं। कानपुर अगर जाना है, कानपुर सिटी, तो यहाँ से प्रयागराज 200 किलोमीटर, कलकत्ता अगर जाना है तो आपको 998 किलोमीटर यहाँ से है। और हमें जहाँ जाना है विंध्याचल वो 303 किलोमीटर है। और हम आ चुके हैं अभी 463 किलोमीटर के आसपास। हम अभी कानपुर सिटी को बाईपास कर रहे हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, भदोही के लिए आपको राइट लेना है यहाँ से। प्रयागराज यहाँ से 203 किलोमीटर है। लखनऊ अगर जाना चाह रहे हैं तो आप 81 किलोमीटर है, लेफ्ट से आप निकल सकते हो। और हमें जहाँ जाना है विंध्याचल वो है 296 किलोमीटर अभी, और टोटल लगभग 5 घंटे अभी और लगने वाले हैं। 470 किलोमीटर हम आ चुके हैं अपने घर से, और अभी भी हम लोग NH19 पे ही हैं। और हमने कानपुर सिटी को बाईपास कर दिया है। हम पहुंच चुके हैं रामपुर। और आ चुके हैं हम 522 किलोमीटर लगभग। जिसमें कहीं कहीं पे रोड में काम चल रहा है अभी ये कटिंग हो रही है ग्रास की। चाय का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। ये दोनों लोग चाय नहीं पी रहे हैं, हम लोग चाय ले रहे हैं। कुछ वेफर्स है, बिस्किट्स है, चिप्स है, वो हमने ले लिया है अभी, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्ट विंध्याचल पहुंचेंगे। पापा जी हमारी चाय की चुस्की ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं साथ में, बट मम्मी मीनाक्षी दोनों को नहीं चाहिए। ये रहा हमारा चाय, बहुत ही टेस्टी है। टी ब्रेक के बाद हम लोग निकल गए हैं और अभी 200 किलोमीटर बच रहा है यहाँ से विंध्याचल। पहुँचने का टाइम लगभग 9 तो बज जाएगा। 8:52 दिखा रहा है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 9 बजेगा, ट्रैफिक ना मिला तो। और घर से अभी आ चुके हैं हम 568 किलोमीटर, और अभी यहाँ से 3 घंटा 23 मिनट लगने वाला है टोटल 200 किलोमीटर में। हम अभी NH19 पे हैं। रोड तो अच्छा है, बट कहीं कहीं थोड़ा सा ट्रक वाले का तो रहता ही है, बट ठीक है। टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं।
काउंट तो नहीं कर पाया, बट मुझे लग रहा है कम से कम 8-10 तो आ चुके होंगे। अगर आप NH पे चल रहे हो और आपने एनुअल पास नहीं लिया है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है। बट एनुअल पास है तो जितने भी टोल हैं वो 200 मिलता है 3000 में, तो आपको 15 रुपये टोल पड़ता है, तो वो आपके लिए थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो आप ले सकते हो 3000 वाला जो टोल का पास है, एनुअल पास आप ले सकते हो। फिर से एक टोल प्लाजा आ गया है। वेलकम टू कुकर, क्या लिखा हुआ था पता भी नहीं चला। अभी हम लोग गंगा रिवर क्रॉस कर रहे हैं। 636 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ से 133 किलोमीटर है विंध्याचल टेम्पल, जो कि समय लगने वाला है 2 घंटा 22 मिनट। 8:50 तक पहुँचेंगे हम लोग, और हमने पता करा है होटल से 10 बजे तक मंदिर ओपन होता है। देखते हैं माता रानी का दर्शन हो पाता है, होना चाहिए। माता रानी बुलाइए तो दर्शन बिल्कुल देंगी। इसी विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो लखनऊ चले जाओगे, प्रयागराज भी, और हमें जाना है बिल्कुल सीधा विंध्याचल के लिए। यहाँ से दिखा रहा है आपको गंगा एक्सप्रेस पे 1 किलोमीटर। अगर मेरठ जाना है, यहाँ से हम लोग दिल्ली से आए तो दिखा रहा था 618 किलोमीटर। तो इस बार देखते हैं ट्राई करके। हम लोग गंगा एक्सप्रेस से तो नहीं आए हैं, रीजन है क्या कि अभी तक ओपन नहीं हुआ है गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट का जो है। बट यहाँ तो दिख रहा है हम पहुँच के कि गंगा एक्सप्रेस वे मात्र 500 मीटर से चालू है दिल्ली जाने के लिए। तो देखते हैं कि कहाँ से कैसे क्या है। अगर वापसी का होगा तो भी फिर भी कोशिश करेंगे, नहीं क्योंकि इनोग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से तो डेट, ओपनिंग डेट नहीं चालू है, तो पता नहीं अब कहीं पे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो तो दिक्कत है। तो देखते हैं, लेट्स सी। मेरठ गंगा एक्सप्रेस वे बंद है, अभी बंद है। जो आके मिलती है वो बंद है अभी। 659 किलोमीटर के बाद हम लोग प्रयागराज को बाईपास कर रहे हैं, और अब जो है बचा है 110 किलोमीटर विंध्याचल के लिए, मंदिर के लिए। और पीछे 1 किलोमीटर आप देख सकते, मैंने लिया है कुछ फोटो, जो वहाँ पे अभी गंगा एक्सप्रेस पे जहाँ से एंट्री है वो बंद कर रखा है। हम लोग तो ट्राई कर रहे थे कि दिल्ली से गंगा एक्सप्रेस वे से आ जाएंगे, बट अच्छा हुआ जो हम लोग नहीं आए, नहीं तो बीच में फंसना पड़ता। आप यहाँ से भी प्रतापगढ़ और प्रयागराज जा सकते हो लेफ्ट टर्न से, दिल्ली से 661 किलोमीटर के बाद। दो घंटे में हम लोग पहुंचेंगे विंध्याचल, माता रानी का दर्शन करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे बनारस, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने, महादेव का दर्शन करने। हर हर महादेव। यहाँ से रीवा के लिए रोड बन रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है। हम इस रोड से जहाँ पे मिर्जापुर से हम लोग टोल प्लाजा पे आ गए हैं। वेलकम टू हंडिया टोल। यहाँ से कलकत्ता जाना है तो 755 किलोमीटर है, और दिल्ली से हम आ चुके हैं 707 किलोमीटर, और विंध्याचल 62 किलोमीटर बचा है, जिसमें समय लगने वाला है 1 घंटा 19 मिनट।
माधवपुर क्रॉस करके हम लोग टोल पे पहुंचे हैं। बहुत फास्ट काम किया यहाँ तो। टोल का गेट क्रॉस कर गए हम लोग। 742 किलोमीटर आ चुके हैं घर से। अब 28 किलोमीटर बचा है, जो कि दिखा रहा है 49 मिनट पहुंचने का टाइम। रात अंधेरे में ज़्यादा कुछ विजुअलिटी आ नहीं रही है। विंध्यवासिनी मंदिर के लिए यहाँ से आपको 20 किलोमीटर है। टोटल 781 किलोमीटर, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, क्योंकि कट ना ब्लॉक कर रखा है कई जगह, तो आपको ध्यान से आना है। अब यहाँ से 20 किलोमीटर है और 34 मिनट लग रहा है। यहाँ से आप प्रयागराज भी जा सकते हैं, रीवा MP, और बनारस के लिए भी इधर से लेफ्ट जा सकते हैं। तो हम लोग दर्शन करके फिर बनारस जाएंगे। विंध्याचल में हम लोग वहाँ विंध्यवासिनी का देवी मंदिर का दर्शन करके हम लोग फिर बनारस जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे। जय। हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, विंध्यवासिनी मंदिर। जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। माँ विंध्यवासिनी मैया का बहुत अच्छा से दर्शन हो गया हम लोग का। बहुत अच्छा से दर्शन हो गया, आनंद आ गया दर्शन करके। हम लोग बस मंदिर से अभी निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये द्वार है, इसी द्वार से हम लोग अंदर आए थे। कार पार्किंग बिल्कुल मंदिर के 100-200 मीटर की दूरी पे है। अभी तो है, अभी क्योंकि भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, तो 100-200 मीटर की दूरी पे ही कार पार्किंग दुकानदार दे देते हैं, और उनसे आप प्रसाद दे दो तो आपकी गाड़ी लगाने के लिए दे देंगे आपको। वैसे यहाँ पे एक अच्छा होटल भी है, तो यहाँ भी पास में भी है, और ये भी एक पार्किंग है, तो आप वहाँ भी लगा सकते हो। वहाँ भी देखो लगा हुआ है गाड़ी, पार्किंग तो है अवेलेबिलिटी। बस हम लोग अब दर्शन हो गया, खाना खा लिए हम लोग, डिनर हो गया, और हम लोग निकल रहे हैं अभी बनारस के लिए। हम लोग घर से 801 किलोमीटर लगभग आने के बाद हम लोग विंध्यवासिनी मैया के दरबार में पहुंचे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं बनारस काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ से 74 किलोमीटर है, और अभी बज रहा है 10:53, और हम लोग वही 12 से 1 बजे तक का है। 1 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग, फिर वहाँ पे होटल लेंगे। गाइस, हम लोग आज मॉर्निंग में 8:15 में घर से निकले थे, और यहाँ हम लोग लगभग पहुँचे हैं 9 बजे के आसपास विंध्यवासिनी मैया के दरबार में। दर्शन किए, हम लोग खाना खाए, और वही 10:50 तक हम लोग निकल रहे हैं, और जा रहे हैं बनारस। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे कल। फिर आपको वहाँ अभी हम पहुँचेंगे, पार्किंग की क्या सुविधा है, होटल अभी लेना है, सारा कुछ आपको डिटेल मिलेगा। यहाँ तो बिल्कुल पास में ही था, पार्किंग लग गया। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो पूजा सामग्री देते हैं वो अपने पास गाड़ी लगवा लेते हैं, तो कार पार्किंग तो यहाँ है। वैसे यहाँ आसपास बहुत सारे हैं जो आपको यहाँ कार पार्किंग एंड होटल आपको मिल जाएगा। लगभग 20 किलोमीटर आने के बाद हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे। औराई है, ये कौन सा औराई है ना, औराई सिटी है आई थिंक। और यहाँ से हम लोग काशी विश्वनाथ के लिए, बनारस के लिए राइट लेंगे। देखो यहाँ से 20 किलोमीटर आने के बाद हम लोग फिर से
NH19 पे आ गए हैं रहने क्यों जाना होगा पापा? और यहाँ से अभी आपको 53 किलोमीटर है। इधर से आए थे उधर ही ना। और रात है, ज़्यादा विजिबिलिटी तो है नहीं, तो हम लोग फिर बनारस पहुँचते हैं, फिर वहाँ आपको दिखाते हैं। जब आप विंध्याचल से निकलेंगे, विंध्यवासिनी मंदिर से, और जाएंगे बनारस की तरफ, तो आपको फर्स्ट टोल मिलेगा लगभग विंध्याचल से लगभग 67 किलोमीटर, क्योंकि हम 801 वहाँ था, और 67 किलोमीटर के बाद हम आएंगे तो टोल प्लाजा पे आ गए हैं अभी। और यहाँ से जो दूरी अभी बची हुई है वो 11 किलोमीटर की है, और टाइमिंग तो दिखा रहा है 28 मिनट। देखते हैं कितना समय लगता है। तो हम टोल को क्रॉस कर रहे हैं अभी। हाफ एन आवर में ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे हम बनारस। इसमें देख के चलो कर। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में आपका स्वागत है। हम लोग रात में यहाँ पहुँच गए थे, वही 1-1:15 बजे के आसपास। फिर हमने होटल लिया, और रात में बहुत ज़्यादा थकावट थी, इस वजह से आपको होटल का व्यू नहीं दिखा पाया मैं। तो मैं अभी सोचता हूँ कि मैं आपको दिखाऊं। आप देख सकते हो, रूम अच्छा था। आप वाटर व्यू देखो कितना लाजवाब है यहाँ पे। और कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य है। वहाँ दर्शन करेंगे हम लोग, और फिर संकट मोचन का दर्शन करेंगे। हम लोग होटल से निकल गए अभी, और ई रिक्शा से जा रहे हैं हम लोग गेट नंबर 4 के पास। वहाँ से हम लोग फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। बोलिए हर हर महादेव, हर महादेव। बहुत स्नेह मंदिर, आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं जहाँ तक कैमरा अलाउ होगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो नमः। हर मनोकामना गंगा माँ पूर्ण करे, काशी विश्वनाथ मान पूर्णा, गंगा माँ का सदा कृपा बना रहे। बाबा विश्वनाथ का दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ है, और हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। भैया कचौड़ी लगा रहे हैं, मस्त बनारस का कचौड़ी। भैया अभी नहीं करना, हाँ 2 प्लेट दो। बनारस का कचौड़ी चल रहा है इधर। ये भैया बना रहे हैं, लो। भैया भैया 100 खा दे देना, 100 खा दे देना, 100 खा। अब हम लोग काल भैरव मंदिर आ चुके हैं। लोग संकट मोचन मंदिर बनारस में है अभी,
दर्शन हो गया बहुत ही अच्छा से, सुंदर मौसम था। और फिर यहाँ से हम लोग होटल निकलेंगे अभी, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए।